नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसका ये तीसरा वीडियो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट के 2 पार्ट ना देखो हो तो जाके वहाँ से देख लें। ये बेसिक क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और लूसेंट पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और आपको ट्रिकी मेथड से भी याद कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। जब भी कोई दो देश के बीच में एक बंटवारा होता है तो उसके बीच में क्या होती है, एक रेखा का निर्धारित किया जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। वास्तव में इस समय नहीं है क्योंकि वो अभी पाकिस्तान और भारत क्या है कि ये जो रेखा है ये भी पाकिस्तान के साथ साझा करती है अपनी सीमा, है ना। तो ये लिखा है। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो इस रेखा को किसने निर्धारित किया था? पेपर में बहुत कम पूछा जाता है ये कि क्योंकि इसमें सर डूरंड ने ही किया था और 1896 में किया था। 1896 के सर डूरंड जी ने किया था और ये है डूरंड रेखा। और एक रेखा है जो ये आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझ लेना कि वो हमेशा खतरा बना रहता है। तो रेड से याद करना है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसी समय पाकिस्तान और भारत के बीच में इस रेखा का निर्धारण किया गया, ठीक है ना। तो एक तो आप याद कर सकते हैं, मैं ची भा रे पा भा और डू आ भा। अब इसमें से कैसे याद करेंगे? मैं ची भा। अच्छा, इसे एक बार आप मन में 10 बार इसे पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा, आप सही करके आएंगे। मैं ची भा मतलब मैकमोहन रेखा, चीन और भारत के बीच में ये देश है और ये रेखा है, ठीक है ना। रे पाभा रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के में पाभा है यहाँ पर, पाकिस्तान और भारत में है। डू आबा डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत। ये जो रेखा है डूरंड रेखा वो इस समय है नहीं क्योंकि अब ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? जी, ये पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। तो आपको मैची बा रिपा बा डू आभा याद कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से, तो आप बता पाएंगे। और पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान आप समझ रहे ना, वहाँ पर क्या होता है, मैंने हमेशा बताया कि रेड से आपको समझना है कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान में और भारत के बीच हो सकती है, ठीक है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारत और नेपाल को पता है ना, भारत और नेपाल। तो उससे सबसे ज़्यादा अपनी ये जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा सीमा अपनी नेपाल के साथ ही साझा करता है। तो ये है नेपाल देश, ठीक है ना। ये है क्या है? नेपाल देश। ये क्या है? नेपाल देश है, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि इसको और भारत के बीच, ठीक है ना, अगर कोई पूछे कि कौन सी नदी इसको बांटती है, सीमा बनाती है, तो आप कहेंगे काली नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी? काली नदी। तो याद हो गया होगा। अब बताते हैं, आपने देखा होगा म्यांमार और बहुत सारे ट्रिकी वीडियो पढ़े हैं कि म्यांमार के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो वहाँ से जाके आप उनके नाम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल। और ऊपर आई बटन यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर भी जा कर के आप क्लिक करते सकते हैं। और साथ में ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर। तो पटकई की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार और भारत को अलग करती है, ठीक है ना। चलिए मैप में चलते हैं। ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पटकई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं? भारत और म्यांमार को
अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। जैसे चीन और भारत को पहाड़ियों से ही तो अलग है, ठीक है ना। अब देखते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका कहाँ है? दक्षिण में। मैंने कहा था किसी मैप में ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और नीचे उसके उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। और आपको पता है श्रीलंका कहाँ है? भारत के दक्षिण में है। तो उसका जो डिवाइडेशन है, मतलब उसको जो बांटा जाता है, वो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, अलग होता है। अब है पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे हैं कई बार कि पाक जल डमरू किसके मध्य में स्थित है, कि इसके मध्य में क्या स्थित है, तो राम सेतु दे देंगे। या इसको कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। राम सेतु कहाँ स्थित है, किसके मध्य स्थित है, तो आपको बताना है पाक जल डमरू मध्य में ही ये स्थिति है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब आप वर्ल्ड का जब मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा, जब कोई अपने प्यारे भारत देश की बात करता है तो आपको सिर्फ यही इतना भारत देश दिखता है, जबकि इधर आपको लक्षद्वीप दिखता है। और जस्ट आपके राइट हैंड पे आप बात करें पूर्व साइड में, तो ये क्या होता है आपका, सॉरी, यहाँ से ये यहाँ तक ये होता है आपका भारत देश, यहाँ तक होता है। यहाँ पर मैंने बताया लक्षद्वीप है, और यहाँ पर क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जिसका सबसे लास्ट वाला है द्वीप समूह, इसी के दक्षिण में, मतलब इसी के नीचे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल इंडोनेशिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार। तो ये भी पूछते हैं जो सबसे लास्ट वाला है, जो अंतिम द्वीप है, ठीक है ना, वो कौन सा है, तो आप बताएंगे अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो निकोबार द्वीप समूह उसको कहते हैं, अंडमान निकोबार जो मैंने कहा ये है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा पूछा कम गया है लेकिन पूछ भी सकते हैं, नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, ठीक है ना। भारत का मानक समय बीच में बहुत पूछा गया था, क्योंकि अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया इसलिए पेपर पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली कितने 82.5 पूर्वी पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे GMT आपने देखा होगा मोबाइल में सेटिंग वगैरह। और 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर पूछ लेते हैं कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है वो किन राज्यों से होकर, इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या इसमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, या आपको मैचिंग के लिए दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसकी अगर आप ट्रिक चाहेंगे तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगी, जैसे कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे इसमें से पूछ लेंगे। तो भारत का जो मानक समय है वो क्या है, ग्रीनविच से कितना प्लस में है, 5.5 घंटे, ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या है, उससे आगे है, ठीक है, ग्रीनविच समय से, ठीक है। तो आपको अगर ये सब ट्रिक से याद करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक्स में जाएंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, और याद है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, ये बिल्कुल सही है, और इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया है ना। वहाँ जाके देखेंगे 8 मित्र पर गमछा झार, और उससे सारे मिल जाएंगे। देखिए 8 से 8 राज्यों से गुजरती, भारत के 8 राज्यों से। मी से देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, मिजोरम।
त्रा से क्या देखेंगे, त्रिपुरा मित्र। अब पर से क्या देखेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और रा से क्या देखेंगे, राजस्थान। गा से क्या देखेंगे, गुजरात। मा से क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश। और छा से क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़। और झाड़ से क्या देखेंगे, झारखंड, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिलहाल अगर आपको ये ना पता हो, अगर अभी कि जो पृथ्वी है ना, एक मिनट, जो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा जाती है, इसको क्या कहते हैं, एक रेखा यहाँ से कर्क रेखा, सॉरी ये मकर रेखा जाती है और ये इसके ऊपर से कर्क रेखा जाती है। तो इनको क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें गई हैं, ये होती हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। और आपको ऐसे लाइनें ग्लोब पर दिखती होंगी ऐसे, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखा होती हैं। अक्षांश और देशांतर के मैंने एक अलग से वीडियो बनाया और पूरी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, वो आप वहाँ जा कर के उसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। त्रिवेंद्रम से गुजरती है, इसको याद रखिएगा। कौन सी रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, हाँ, ये सारी चीज़ें आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, दे देंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा, नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो भारत ही है, उसी के नाम पे पड़ा है ये, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है व भूटान है। ये इतने देश हैं जो भारतीय क्या उपमहाद्वीप में आते हैं। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, यहाँ दिया है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों से, सबसे अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है या प्रदेश है जिसके साथ कई सारे, मतलब सबसे अधिक राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो वो है क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हैं, इस देखिए 8 राज्यों के साथ करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हुई है। तो यहाँ में पूछ लेते हैं निम्नलिखित कौन सा है जो भारत का यूपी से अपनी सीमा को साझा नहीं करता। इस राज्य का नाम बताइए जो यूपी से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो आप भूल जाएंगे या आपको नहीं याद होगा तो इसकी भी ट्रिक आपको हमारे ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या ऊपर आई बटन एक बार टैप करेंगे यहाँ पर ऊपर जाके, तो यहाँ पर आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ट्रिक्स वाले वीडियो पर जा करके और इससे रिलेटेड ट्रिक देख सकते हैं। फिलहाल मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक कैसे लगी। तो इसकी ट्रिक है, उत्तर प्रदेश से जो 8 पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक इससे देश भी टच होता है जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल की बात की जाए कि नेपाल से सबसे अधिक अपनी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य तो वो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका है उत्तर ही हरि स्थान, उत्तर ही हरि स्थान, उत्तर ही हरि स्थान। तो मध्य से छत्तीसगढ़ हारा। अब आपको देखना उत्तर ही, ठीक है, उत्तर से उत्तर प्रदेश तो आपको याद ही होगा, फिलहाल उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन इस ट्रिक में उत्तर से आपको एक चीज़ और याद करना है, उत्तराखंड नंबर 1 पे, ही से हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है, क्रम से है। हर से आप क्या याद करेंगे, हरियाणा, और स्थान से चौथे नंबर पर राजस्थान, मध्य से 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, 36 से छत्तीसगढ़ याद करेंगे 6ठे नंबर, खंड से झारखंड याद करेंगे 7वें नंबर, और हारा से बिहार याद करेंगे आप 8वें नंबर पर। क्लियर। तो अगर आपको
अभी भी कोई प्रॉब्लम, फिलहाल इस ट्रिक को 2-3 बार आप दोहरा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तरी हरियाणा, मध्य से छत्तीसगढ़, हारा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर ये ट्रिक ना समझ में आई हो तो ऐसे बहुत सारी ट्रिकें हैं, आप वहाँ जा कर के हमारे ट्रिक्स वाले वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। मैंने इसको आपको ट्रिक की वीडियो में बता दिया है, 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है, और भारत के 9 राज्य तटीय राज्य कहलाते हैं या तटरेखा से लगे हुए हैं। तटरेखा मतलब समुद्री, या जो तट से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसकी भी ट्रिक वहाँ पर पड़ी है, आप जा कर के आई बटन पर क्लिक करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये भी ट्रिक से इसका वीडियो पड़ा हुआ है। और आपको पता है ना कि अगर मैप है तो भारत का ये हिस्सा जो है वो क्या है? समुद्रों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसके जो पड़ोसी हैं वो क्या होते हैं? तटीय राज्य। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है पूर्व तटीय और इधर होता है पश्चिम तटीय राज्य, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ जाता है निम्नलिखित से कौन सा पश्चिम तटीय राज्य नहीं है, तो आप लोगों में से कई लोग इसको गड़बड़ करके आ जाते हैं। फिलहाल आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको वहाँ से ये अब याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। अब नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं? एक तो है उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश ये सबसे ज़्यादा बनाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो इसका भी सेपरेट वीडियो बना है ट्रिक का, आप ट्रिक की वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के नाम ट्रिक से, ठीक है। आगे देखिए, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। हाँ, मैप में आप अच्छे से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये मैप देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, और इससे जो भी ये राज्य भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ, उनके नाम लिखे हैं। वो कितने राज्य हैं? 5 है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए, है ना। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य हो गए? 5 हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी भी क्या है वहाँ पर ट्रिक पड़ी हुई है, अगर आपको ना याद हो रहा हो तो इसके भी क्या देख सकते हैं? ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका ट्रिक है अब बांग्लादेश अब मित्र में। तो फिलहाल वहाँ जाएंगे तो अच्छे से एक बार सुनेंगे, दिमाग में बैठेगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसे जो भी 7 पड़ोसी देश हैं उनकी अलग अलग ट्रिक पड़ी हुई है यहाँ पर। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पूर्वोत्तर मतलब हो पूर्व और उत्तर के बीच में पूर्वोत्तर कहलाता है, ठीक है। अभी चलिए मैप में चलते हैं, पूर्वोत्तर में दिखाते हैं आपको। जब हम मैप को डिवाइड करते हैं आधे से, और एक चीज़ मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, ये जो डॉटेड लाइन गई, ये वाली डॉटेड लाइन, ये आपको दिख रही है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये जो यहाँ से गई है, यही है क्या है? कर्क रेखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ये हो गया। अब इसके जो ऊपर आधे के ऊपर हिस्सा है क्या है? उत्तर है, और आधे के नीचे क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। और जब हम इसको बीचों बीच से ऐसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो इधर की जो सीमा होती है पूर्व की तरफ ये होता है, तो ये होता है पूर्व, और इधर क्या होता है? पश्चिम। मतलब पूरे की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे की मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इतना इधर की तरफ पूरब हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? सॉरी, ये पूरब हो गया, और ये पूरा कितना? पश्चिम हो गया। और ऐसे बात करें तो ये पूरा उत्तर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो अगर वैसे बात करें तो ये तो हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व, और उत्तर पूर्व में के जो बीच में आए, उत्तर पूर्व के मतलब इस भूभाग में जो भी देश आएंगे वो क्या होते हैं?
उत्तर पूर्व कहे जाते हैं। तो भारत में जो उत्तर पूर्व में पूरा माना जाता है वो इन राज्यों को पूरा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ दिया पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में बहुत बार पूछा गया है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। और इसमें पूछा है सेवन सिस्टर्स आते हैं। ठीक है, सेवन सिस्टर्स, तो ये जो राज्य हैं ये कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। तो कभी पूछा निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है सेवन सिस्टर्स में नहीं आता, तो सिक्किम नहीं होता है। मैप में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये पूछा गया है और ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता है एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से मीन्स मैं डिवाइड करूँ यहाँ से, ये 7 भारतीय स्टेट हैं इसमें जो, वो क्या हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं तो इसमें सिक्किम भी आ जाता है। ठीक है ना, तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, और अगर 7 सिस्टर्स की बात करें तो 7 स्टेट्स इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे, अच्छे समझते चलेंगे तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो कोई पूछे कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन सी देश बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करती है, तो आपको पता है सिक्किम करता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी नहीं टच करता है, वो चीन के साथ साझा करता है। मणिपुर भी किसके साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। नागालैंड इसके साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। तो आप अगर ट्रिक वीडियो देख लेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे, तो इसका भी ट्रिक पड़ा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य, तो इसकी भी ट्रिक पड़ी हुई है, क्योंकि अब तो क्या है कि जो आपका जम्मू कश्मीर है अभी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है ना 31 अक्टूबर को ऑफिशियली। तो अब हो गए 5। ठीक है ना, और जब ये 5 हो गए तो जम्मू कश्मीर की जो इतनी सीमा है ये थोड़ा सा घट गई है। अब जो अभी अपडेटेड आएगा उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ठीक है, तो इसका भी आपको अपडेटेड ट्रिक पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने राज्य उसकी सीमा से टच करेंगे, तो 5 होंगे, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश होगा और 3 प्रदेश होंगे। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो क्या होता है, इसमें देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ बताई है आप लोगों ने ध्यान से, अगर मैप लेके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें इधर उत्तर में किसे, चीन से, और पश्चिम में बात करें तो ये भूटान से, और पूर्व में बात करें तो जिसे म्यांमार से टच करता है। ठीक है, तो ये 3 देशों को 3 तरफ टच करता है, और नीचे तो भारत देश है ही है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो है ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर। अब सिक्किम की सीमा देखते हैं, इधर आइए। ये सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 3 देशों से साझा करिए। सिक्किम देखे होंगे ना, बहुत छोटा सा, इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है ना, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। ये इधर नेपाल, भूटान और इधर चीन, तो एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पूछने का तरीका अलग अलग होता है, आपको आना चाहिए। मैप में एक बार देख लेंगे ना, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा जानते ना, ऐसे उसी बांग्लादेश में ऐसे निकला हुआ। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूर्व में इस तरफ, पूर्व बोलते हैं इस तरफ ना, किसे किसे घिरा हुआ है, ये केवल जो है असम और मिजोरम से जुड़ा है, बाकी ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। मैप में आपको दिखा देता हूँ। आप
ये है त्रिपुरा, ये और इसमें क्या है देखिए, ये असम, असम से टच कर रहा है, और ये क्या है, मिजोरम से टच कर रहा है। ठीक है, तो 2 राज्यों से टच कर रहा है, बाकी 3 तरफ से देखिए आप बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। ये लिखा है, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच, किसके? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच ये कौन सी बनाती है? संकोश नदी। तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है, पेपर में आया तो संकोश नदी बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच ये क्या करता है, अपनी सीमा को निर्धारित करता है, सीमा बनाती है। लास्ट पॉइंट है आज का, म्यांमार दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ लेते हैं, कभी पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है, तो आपको क्या बताना है? बिल्कुल हाँ, आप इसको आप बता देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हैं प्रमुख भारत के दर्रे, है ना। इसको हमें अगली वीडियो में ट्रिक के साथ हम आपको लेके आएंगे, और आप वहाँ देख के इसे याद कर लेंगे। दर्रा किसे कहते हैं, कितने दर्रे हैं, कौन से राज्य में हैं, कैसे याद करना है, जैसे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, तो इसकी पूरी अलग से ट्रिक पड़ी हुई। इससे क्वेश्चन फंसते हैं, 1 नंबर तो समझ लीजिए आ ही जाते हैं। तो इसको इसको जाने मत दीजिए आप लोग। तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के, या ऊपर आई बटन जो यहाँ पर दिया है वहाँ पर क्लिक करके ट्रिक्स वाले वीडियो पर जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का यूं ही ख्याल रखते रहिए। थैंक यू सो मच।